सियासत हो या खेल, अपराध की दुनिया हो या पत्रकारिता की, कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा। यानी होइए वही जो राम रचि राखा। जो तय है वही होगा। और तय क्या था? उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का बॉस कौन होगा, ये बात लगभग महीने भर से तय थी। इस बीच में अड़ंगा इस बात से आया कि एक प्रस्ताव की चर्चा की गई और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्य सचिव जो आज रिटायर हो गए, मनोज कुमार सिंह, उनकी तरफ से एक प्रयास कर करके एक प्रस्ताव भारत सरकार भिजवाया गया। दरअसल आजकल प्रस्ताव जब जाते हैं एक्सटेंशन के, तो वो नियुक्ति विभाग, कार्मिक विभाग की प्रक्रिया से नहीं जाते, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जा सकते हैं। शायद मनोज कुमार सिंह के बारे में इसी तरह का कुछ प्रयास हुआ। वो प्रयास 15 दिन पहले ही विफल हो चुका था, लेकिन बार बार इस बात का दबाव बनाने की, इस बात के लिए एक नेटवर्किंग की कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए। और उसके लिए कुछ स्कीम्स का उदाहरण दिया गया। कहा गया कि आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं जो पूरी होनी है, सरकार को इन्वेस्टर सबमिट करनी है, सरकार को किस तरीके से अपनी योजनाओं को आगे ले जाना है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए जाने हैं। और मनोज कुमार सिंह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मुखिया भी थे, यानी आईडीसी भी थे, साथ ही साथ उनके पास मुख्य सचिव का भी चार्ज था। तो उन योजनाओं को इससे असर पड़ेगा। अभी अलग बात है कि उनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप भी इसी बीच लगे। खासतौर पर उद्यमियों का एक बड़ा पैसा जो है वो माफ करने का, जो उनके ऊपर लाइबिलिटी बन रही थी, उसको माफ करने का उन पर बड़ा आरोप है। और कहा गया कि इतनी बड़ी रकम जो है वो मुख्य सचिव ने बगैर कैबिनेट के अनुमोदन के अपने ही कलम से निस्तारित कर दी। और वो उस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में शायद मनोज सिंह को अलग अलग माध्यमों पर देना भी पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा वो शशि प्रकाश गोयल का था। शशि प्रकाश गोयल अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे और 2027 तक उनका लंबा कार्यकाल है। यानी अभी काफी लंबे वक्त तक उनको लगातार काम करना है। अगर वो इसी व्यवस्था के साथ काम करते रहे तो लगभग विधानसभा के जो चुनाव 2027 में प्रस्तावित हैं, तब तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह सकते हैं। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर शशि प्रकाश गोयल, अलग अलग भूमिकाओं में हमने उनको देखा है। मुझे याद है बीएसपी की सरकार के दौरान जब उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर अधिकारी हुआ करते थे शशांक शेखर सिंह, तो उनका ऑफिस संभाला करते थे शशि प्रकाश गोयल। उनके ऑफिस से सारे विभागों पर एक नियंत्रण जो है वो शशि प्रकाश गोयल के माध्यम से नियंत्रित हुआ। लेकिन अपने मिजाज के बेहद नरम, अपने साथियों के साथ बहुत ही साधारण व्यवहार रखने वाले, बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही जोशीले अपने काम को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यही है कि ब्यूरोक्रेसी में नौकर ब्यूरोक्रेसी जो ऑफिसर्स रहते हैं उनमें से एक अधिकारी हैं शशि प्रकाश गोयल। हमेशा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की मुसीबतों में उनके काम आए। न सिर्फ सरकारी मुसीबतें बल्कि निजी मुसीबतों में भी एसपी गोयल के बारे में कहा जाता है कि वो लगातार खड़े रहे। जूनियर ऑफिसर्स के भी घरों में कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उस जगह आप शशि प्रकाश गोयल को पाएंगे। यहां तक कि मॉर्निंग वॉक करने भी जब एसपी गोयल लोहिया पार्क में दिखते हैं तो उनके साथ अधिकारियों का एक पूरा झुंड दिखाई पड़ता है। और वो शायद इसी वजह से कि उनका अपना खुद का आचरण जिस तरीके से, हालांकि कई बार उनको भी विवादों में लाने की कोशिश की गई, कुछ प्रकरणों में घेरने की कोशिश की गई, लेकिन वो पाक साफ उससे बाहर निकलते रहे। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभावशाली मुख्यमंत्री कार्यालय के वो पिछले 8 सालों से मुखिया थे। हर साल 2 साल पर हम लोग ये चर्चा सुनते थे कि शशि प्रकाश गोयल अब विदा हो जाएंगे, अब बाहर हो जाएंगे, उनसे मुख्यमंत्री नाराज हैं, उनसे व्यवस्था नाराज है, उनसे सरकार नाराज है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके 2 कारण। पहला कारण ये कि वो बहुत मृदुभाषी है। अगर कोई चीज नहीं भी समय पर हो पाई होगी तो वो उसके लिए आपके सामने कह देगा। और दूसरी चीज क्या थी कि उनकी नेटवर्किंग इतनी बढ़िया थी कि भारत सरकार से लेकर यूपी सरकार के हर विभाग, हर तंत्र में उनकी पैठ थी। जो काम जिस तरीके से, जिस समय बद्ध तरीके से करना चाहते थे, उसकी डिलीवरी वो मेंटेन कर लेते।
और शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी ने तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स के पर कतरे, लेकिन शशि प्रकाश गोयल जिस पद पर जिस वक्त से आरूढ़ थे यानी बैठे हुए थे, तब से लेकर आज की तारीख तक वो उस पद पर यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के मुखिया के तौर पर काम करते रहे। अब मुख्यमंत्री के सामने दो तरह की चुनौती थी जब उनको ये निर्णय लेना था कि शशि प्रकाश गोयल को ही चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए या उनके एक और प्रिय अधिकारी थे, और जो शशि प्रकाश गोयल के बहुत ही अच्छे मित्र, उनके बैचमेट देवेश चतुर्वेदी, 89 बैच के आईएएस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश में भी लगातार महत्वपूर्ण पदों पर है। करीब 6-7 साल उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि के तौर पर, फिर नियुक्ति विभाग की भी जिम्मेदारी लंबे समय तक संभाली और फिर अंततः वो भारत सरकार कुछ ही दिनों पहले गए थे। अब उनके नाम की बड़ी चर्चा थी और ये कहा जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री योगी इस पद के लिए खास तौर पर उनकी पहली पसंद थी, लेकिन आखिर उनको लेकर के निर्णय क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो कारण ये था कि देवेश चतुर्वेदी का रिटायरमेंट इस साल के तुरंत बाद यानी जनवरी-फरवरी में, और ऐसे में वो बहुत कम टेन्योर के लिए अपना मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं चाहते थे। भारत सरकार गए थे, भारत सरकार में अलग अलग स्तरों पर पहले भी वो जो है अधिकारी के तौर पर वहां उन्होंने काम किया है, और अब चूंकि सचिव है कृषि विभाग के, बड़ा दायित्व है उनके ऊपर, कई सारी स्कीम्स कृषि विभाग के माध्यम से चल रही है, तो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो ऐसे में जब उनको टटोला गया तो उनकी तरफ से, ये बात ऑफिशियली तो कही नहीं जाती, लेकिन 1 साल का अतिरिक्त कार्यकाल होने की बात कही कि अगर सरकार उनको ये भरोसा दे कि उसके बाद भी 1 साल का कार्यकाल जो है वो उनको मिलेगा, तो शायद वो इस बात के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, शशि प्रकाश गोयल और देवेश चतुर्वेदी के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग, और मैं भी ये देखना चाहता था क्योंकि इतने लंबे समय से दोनों का रिश्ता एक साथ चल रहा था। ये एक कुर्सी के लिए जब वो खेल होता है ना चेयर्स वाला, तो उसमें आखिरी कुर्सी जब बचती है तो फिर दो दोस्त भी एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, और यहां ठीक वही बात दोहराई गई जो एक दौर में संजय अग्रवाल और दुर्गा शंकर मिश्रा के बीच हुई थी। दुर्गा शंकर मिश्रा भारत सरकार में शहरी विकास मंत्रालय में सचिव थे और संजय अग्रवाल कृषि विभाग के सचिव थे। दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल एक दिन बाद समाप्त हो रहा था और संजय अग्रवाल के कुछ महीने बाकी थे। अभी तय किया जा रहा था कि आखिर कौन बनेगा। भारत सरकार ने तय किया और दुर्गा शंकर मिश्र 1 साल का एक्सटेंशन लेकर के अपने रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश आ गए और उनका चुनाव हो गया, वो मुख्य सचिव हो। बाद में उनको फिर एक्सटेंशन मिला और संजय अग्रवाल भारत सरकार में ही रह गए, वो कृषि विभाग के ही सचिव थे। और आप संयोग देखिए, इसी कृषि विभाग के सचिव रह गए देवेश चतुर्वेदी और वो उत्तर प्रदेश नहीं है। तो किस्मत किसकी खुली? उन्हीं अफसर की, जो किस्मत के धनी हमेशा से कहे जाते हैं, जो नेटवर्किंग के धनी कहे जाते हैं, अपने बैचमेट्स में बेहद लोकप्रिय शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। एक नाम और उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा जिसने पर्दे के पीछे एक बड़ी भूमिका निभाई, और वो अधिकारी उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं, प्रमुख सचिव गृह, सूचना और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद। ये माना जा रहा है कि इस पूरे निर्णय के पीछे उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि मुझे थोड़ा सा इंतजार और करना होगा इस बात को लेकर के कि आखिर संजय प्रसाद ही क्या अब नेक्स्ट बॉस होंगे सीएम ऑफिस के, क्योंकि प्रमुख सचिव वो है ही पहले ही, और वहां कोई और प्रमुख सचिव है नहीं। प्रमुख सचिव के नाते उनके पास दायित्व होगा। शशि प्रकाश गोयल चूंकि अब मुख्य सचिव हैं, तो मुख्यमंत्री कार्यालय का दारोमदार पहले से ही संजय प्रसाद काफी सारा काम देखते थे, लेकिन अब सीधे तौर पर अंतिम निर्णय उनका वहां पर होगा। तो ऐसे में वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि अभी औपचारिक निर्णय नहीं आया, उसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका बेहद है। शशि प्रकाश गोयल के साथ संजय प्रसाद ने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को एक धारा में, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली जो धारा थी, नौकरशाही को अलाइन करने में काफी मदद की। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री का भरोसा उनके ऊपर है। उनको गृह मंत्रालय, इसके अलावा सूचना विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में तो लगातार है। पहले वो सचिव के पद पे थे, बाद में प्रमुख सचिव के पद पर भी लंबे समय से हैं। तो ये भूमिका उनकी बनी और उस भूमिका
में एक महत्वपूर्ण योगदान संजय प्रसाद का। अब शशि प्रकाश गोयल के सामने चुनौतियां क्या हैं? कई सारी चुनौतियां। उनका कार्यकाल 2027 तक है। संजय प्रसाद उनके साथ अलाइंड है, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और अब चूंकि सीएस ऑफिस और सीएम ऑफिस में कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि जब मनोज कुमार सिंह और एसपी गोयल थे तो बताया जाता है संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। दोनों अधिकारियों के बीच दोनों ऑफिसेज के बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। कई सारी फाइलें, कई सारे निर्णय, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी को दखल देना पड़ा। कई बार तो फटकार लगानी पड़ी दोनों अफसरों और ये कहना पड़ा कि आप लोगों की ट्यूनिंग न होने की वजह से नुकसान सरकार का हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद एक बेहतर ट्यूनिंग के साथ सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और खास तौर पर तब जब मुख्य सचिव कार्यालय में शशि प्रकाश गोयल और मुख्यमंत्री कार्यालय में अगर संजय प्रसाद उसके मुखिया होते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय। और अब से थोड़ी देर पहले ही शशि प्रकाश गोयल ने औपचारिक तौर पर मुख्य सचिव के पद का कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। अब वो मुख्य सचिव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। उससे पहले 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद जैसे मुख्यमंत्री बाहर से बुंदेलखंड के दौरे पर गए थे, बुंदेलखंड से लौट करके आए चित्रकूट से, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया। उसमें संजय प्रसाद, शशि प्रकाश गोयल और तमाम और अधिकारी थे। और उनको ये बताया कि अब चीफ सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी शशि प्रकाश गोयल को दी जाए। और उसके बाद फिर वो अधिकारी वहां से निकले, मुख्य सचिव कार्यालय गए, यानी लोक भवन, और वहां शशि प्रकाश गोयल ने औपचारिक तौर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के साथ अब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यानी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का बॉस, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का सबसे बड़ी जो कुर्सी कहते हैं, उस कुर्सी पर आसीन हो गए अब एसपी गोयल, शशि प्रकाश गोयल। अब देखना होगा उनका कार्यकाल कैसा बीतता है, क्योंकि बहुत सारे मुख्य सचिवों के कार्यकाल पर बहुत सारे सवाल रहे। उनके काम करने के तरीके पर, उनके काम करने की क्षमता पर भी बहुत सवाल उठे। और एक और चीज जो देखने को मिली खासतौर पर सीएस ऑफिस को लेकर के, मुझे याद है एक दौर हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश की नौकरशाही वास्तव में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस चलाता था। लेकिन एक दौर वो भी आया जब मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, यानी मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी ज्यादा जो है इस पर दखल देते थे। और एक समय यह भी देखा कि चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस डमी ऑफिस हो गया। उम्मीद रहेगी कि यह व्यवस्था फिर से बहाल होगी और चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस ही डिक्टेट करेगा पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को, पूरी सरकार। ब्रेकिंग ट्यूब पर इसी तरीके से लगातार नौकरशाही से जुड़ी हुई, शासन सत्ता से जुड़ी हुई खबरें प्रमुखता से देखते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करिए, ताकि इसी तरीके से खबरें, इसी तरीके से एक्सक्लूसिव खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहें। पर्दे के पीछे की कहानियां भी आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।